नमस्कार, अभिवादन, साल्युटेशन। भगवान शिव महादेवले पार्वतीजीलाई भन्नुहुन्छ, कुनै बेला श्री रामचन्द्र सीताजीसँग लगातार रहनु भएको बेला एकान्तमा रहनु भएको बेलामा सृजनात्मक पक्षमा रहिरहनु भएको अवस्थामा लक्ष्मण सफा हृदयले त्यहाँ पुग्नुभयो र बडो आदरका साथ उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। धेरै विनयपूर्वक उहाँले आफ्नो बनाई अर्थात् लक्ष्मणले आफ्नो बनाई राख्नुभयो। यस्तो छ राम गीताको तेस्रो श्लोकमा। राम गीताको तेस्रो श्लोकमा इस प्रकार का वर्णन है। राम गीता के तीसरा श्लोक में यहाँ ये वर्णन है कि भगवान शिव महादेव ने पार्वती जी को बोलते हैं, कहते हैं, कोई वक्त श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास लगातार बैठते समय एक बार एकांत स्थान में सृजनात्मक शैली में, पक्ष में, भावना में जो रह रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी सफा दिल से, शुद्ध अंतस्करण से, प्योर माइंड से पहुंचे। बहुत अनुनय, बहुत नम्रता से, ह्यूमिलिटी, बहुत नम्रता से अपना जो कहना है कहा। ये जो वर्णन है राम गीता का तीसरा श्लोक में। In third verse, means a श्लोक, in third verse of Ram Gita, Lord Shiva Mahadev said to Parvati ji that once while राम जब रहे थे साथ में, इम्बोडीमेंट, इवर इम्बोडीमेंट, लगातार साथ में जो रहे थे, with the creative aspect, सृजनात्मक भावना से, creative aspects in solitary place, ekanta ठाउँमा, in solitary place. At that time, Lakshman approached him with a pure mind, with a
रेस्पेक्ट, राम्रो आदरपूर्वक, अतिशय राम्रो आदरपूर्वक, ड्यू रेस्पेक्ट्स विथ ह्यूमिलिटी, बड़ो नम्रता से approached and said and told. This has been description in Ram Gita in number 3, 3 verse 3 श्लोक में यस्तो वर्णन छ। अर्थात् शुद्ध अन्तस्करण भएको लक्ष्मण, शुद्ध मनले पुगेको, त्यस ठाउँमा पुगेको लक्ष्मण। अब शुद्ध अन्तस्करण, शुद्ध मन, यो जो प्रसंग छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। शुद्ध मन ज्यादै महत्त्वपूर्ण को कुरा हो। शुद्ध मन, शुद्ध मनले नै भगवानमा पुग्ने स्थिति बनाउँछ। शुद्ध मन भएर नै भगवानमा पुग्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अशुद्ध मनले कहिले पनि न राम्रो ठाउँमा जान सकिन्छ, न राम्रो कुरा सुन्न सकिन्छ, न भगवानमै बदल्ने आधार हुन सक्छ। त्यसकारणले शुद्ध मन राम्राका लागि, प्रगतिको लागि, भविष्य उज्जवलको लागि, भगवानमा परिणतिको लागि सबैभन्दा आवश्यकता हो, जो लक्ष्मणमा थियो, जो लक्ष्मण जी में था। शुद्ध मन होना सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। जिसका इच्छा है महान बनने का, भगवान में परिवर्तन होने का जिसका इच्छा है, पहला शर्त है उसका मन शुद्ध होना पड़ेगा। अशुद्ध मन वाले कभी प्रगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने में उलझन रहता है, अपने भीतर समस्या रहता है। जिसको अशुद्ध मन है, इसलिए शुद्ध मन बहुत बहुत जरूरी है अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए। वो अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा भगवान में बदलने के नाते, क्योंकि सबसे अच्छा प्रगति है भगवान में बदल लेना। नहीं तो बार बार मृत्यु सताएगा, बुढ़ापा सताएगा, बच्चा युवा वृद्ध का रोटेशन चलते रहेगा। मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म का परंपरा हरदम रहेगा। इसलिए दिस इज द फाउंडेशन to progress in future. For that should be pure mind, सफा दिल, सफा दिल हुनुपर्छ। वैदिक अनुसार वैदिक भनेको अद्वैत सिद्धान्तमा आधारित छ। हिन्दुइज्म जो वैदिक हो त्यो अद्वैत सिद्धान्तमा आधारित छ। शुद्ध मन गर्नलाई वर्णाश्रमको पालना गरेको हुनुपर्छ। यो श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण अर्जुन गीतामा 4 अध्यायको सार हो। वर्णाश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4
भागमा जीवनलाई बाँडिएको छ, जो यथार्थ हो। त्यसकारणले ब्रह्मचर्यमा विद्या अध्ययन गर्ने, गृहस्थमा अतुलनीय काम गर्ने संसारको, त्यसपछि आत्मा उन्मुख हुने अनि सन्यासीपूर्वक भगवानमा परिणति। त्यसैले आफ्नो आफ्नो गुणलाई चिनेर, कसैको सत्व प्रधान गुण हुन्छ, कसैको रज प्रधान सत्व कम गुण हुन्छ, कसैको रज प्रधान तम कम गुण भएको हुन्छ, कसैको तम प्रधान रज कम भएको हुन्छ। यही 4 प्रकारका संसारमा मानिसहरू हामी पाउँछौँ। त्यसैले आफ्नो आफ्नो योग्यता, आफ्नो आफ्नो रुचि, आफ्नो आफ्नो क्षमता जानेर कसले कस्तो काममा हात हाल्ने, त्यो अनुसार गर्ने गरेपछि, अर्थात् वर्णाश्रम अनुसार गरेपछि अनि मात्रै मन शुद्ध हुन्छ। मन शुद्ध भएपछि धर्म गर्न मन लाग्छ। धर्म गरेपछि, यथार्थ जानेपछि वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। वैराग्य उत्पन्न भएपछि योगमा दृष्टि जान्छ। योगमा दृष्टि गएपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भएपछि मुक्त भइन्छ, भनेको भगवानमा परिणति हुन सकिन्छ। यो हो हिन्दुजम, यो हो हिन्दुत्व, यो संसारको लागि सबैभन्दा आवश्यक छ, किनकि यसबाट नै सबैको सबैभन्दा प्रगति हुन्छ। यह है तरीका शुद्ध मन करने के लिए। वर्णाश्रम सबसे पहला आधार है। इसके अनुष्ठान से, वो करने से मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने से धर्म करना इच्छा होता है। धर्म करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न होने से योग में दृष्टि जाता है। योग होकर ही ज्ञान हो जाता है। ज्ञान पाकर ही मुक्ति हो जाता है, अर्थात भगवान में परिणति हो जाते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ टू प्रोग्रेस इन फ्यूचर, टू कन्वर्ट इनटू गॉड। द फाउंडेशन इज प्योर माइंड, which had with Lakshman in Ramayण। यो आजको प्रसंग हो, अर्थात विक्रम संवत 2081 साल जस्ट महीनाको 5 गते शनिबार, इन इंग्लिश डेट 2024 मंथ मे 18th date, today is Saturday, according Hinduism, तिथि अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी तिथि शनिश्चर भएर यो प्रसंग हो, यो भनाई हो, यो अभिव्यक्ति हो। अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वती, अध्यक्ष अखण्ड सुख केन्द्र नेपालबाट, पाइरवा शहरबाट, रूपन्देही एफएम मिडियाबाट, बुटोल मुक्ति एफएम मिडियाबाट, पाल्पा तानसेन श्रीनगर एफएमबाट, रेडियो परासीबाट प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम हो। यसमा भगवानमा परिणतिको लागि राम गीताको वर्णन छ। भगवान शिव महादेवको वर्णन अनुसार, जो राम गीताको 3 श्लोकमा वर्णन रहेको छ। सो 3 verse, 3 श्लोक of Ram Gita, that is very important to know Brahma Vidya. Brahma Vidya means Shiva Vidya, Ram Vidya, Mukti Vidya, Moksha Vidya, भगवान को विद्या।
For that should have pure mind. शुद्ध मन हुनुपर्छ। शुद्ध मन भएन भने, सफा दिल भएन भने प्रगति कसैले पनि गर्न भविष्यमा सक्दैन, न वर्तमानमा सक्छ। त्यसैले जसरी लक्ष्मणको शुद्ध मन थियो, त्यही शुद्ध मन र अति रेस्पेक्ट, should be due respect, should be humility, अत्यन्त विनय हुन सक्नुपर्छ भगवानको अगाडि, अनि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। घमण्डले हुँदैन। From proudness cannot be so proud. Without proudness, with the pure mind, only we can progress. That is converting, changing into God. It's the time to be ending. समाप्त समय होना जा रहा है। हरिओम तत्सत।